दिन लोकसभा का रिजल्ट आया था, उसके अगले दिन हमारी माताओं बहनों की लंबी लंबी कतारें कांग्रेस के दफ्तर के बाहर लग गई थी कि कांग्रेस के दफ्तर के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गई थी और हमारी माताएं बहनें 8500 रुपए की डिमांड कर रही थी, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने बड़े बड़े मंचों से बड़ा जोर जोर से बोला कि अभी हमारा चुनाव खत्म होते ही माता बहनों के अकाउंट में 8500 रुपए खटाखट आने शुरू हो जाएंगे। हमारी माताओं बहनों का मजाक उड़ाने का काम किया, उनको बहकाने का काम किया, उनको बरगलाने का काम किया, उनका उपहास उड़ाने का काम किया। मित्रों, जिन प्रदेशों में उनकी सरकार भी है वहां भी 8500 रुपए का एक अठन्नी देने का काम कांग्रेस ने नहीं किया। तो उसकी नियत, उसकी नीति, और कहते ना काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, कि आपकी बार काट की हांडी चढ़ेगी? कोई काट की हांडी चढ़ेगी? तो इसलिए मित्रों, जो कांग्रेस ने झूठ बोला और उससे अति उत्साहित हो रहे हैं कि देश की जनता, हमारा दलित भाई, हमारी माताएं बहनें अब की बार उसका बदला चुकाने का काम करेंगी। किस तरीके से महिला रूपी जो शक्ति है उसका उपहास उड़ाने का क्या असर होता है, हरियाणा की जनता आने वाले 5 अक्टूबर को ये बताने का काम करेगी। तो मित्रों, जो आज ये लड़ाई है भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति बनाम भारतीय जनता पार्टी की विकास की राजनीति के बीच की लड़ाई है मित्रों। तो इस लड़ाई के अंदर कौन विजय होगा? 10 साल का सुशासन या 10 साल का भ्रष्टाचार का शासन? आज वो लोग हरियाणा की सरकार से हिसाब मांगते हैं। अरे मैं मनोहर लाल जी की कैबिनेट के अंदर इंडस्ट्री मिनिस्टर था। आज IMT बस्तों के काट तो दिया, लेकिन रात को बुलाते थे कि हाँ भैया हिसाब किताब कर जाओ, और सुबह उसका प्लॉट अलॉट हो जाता था। लेकिन देवतुल्य मनोहर लाल जी ने ऐसा कहा, विपुल हर 15 दिन के अंदर इसकी ऑक्शन करो और एक एक पात्र व्यक्ति को प्लॉट मिलना चाहिए। और आपने देखा 3000 एकड़ के IMT आज बनकर तैयार होगी और बस गई है। एक व्यक्ति कह दे किसी ने 10 का नोट दिया हो और जिन पर प्लॉट आवंटन में FIR दर्ज है, वो कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी से हिसाब मांग रहे हैं। अरे हिसाब देने का काम इस लोकतंत्र के अंदर जनता करती है, और आने वाली 5 अक्टूबर तक को अच्छे तरीके से हिसाब करने का काम कांग्रेस का कौन करेगा? हरियाणा की जनता करेगी, फरीदाबाद की जनता करेगी। माननीय मनोहर लाल जी ने 9.5 साल का शासन, भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का शासन, कोई एक व्यक्ति मिल जाए, किसी नौकरी की बात हो, किसी ट्रांसफर की बात हो, किसी के अंदर 2 रुपए का कहीं लेन देन किसी ने किया हो। आज मैं जब जाता हूँ क्षेत्र के अंदर, एक व्यक्ति मुझे अभी मिला, कहता है कि मैं आपका किस तरीके से शुक्रिया अदा करूं, मेरे 2 बच्चे दोनों के दोनों एक साथ सेलेक्ट हो गए। क्या कांग्रेस की सरकार में कभी ऐसे सोच सकते थे? वो अपने काबिलियत पर सेलेक्ट हुए हैं, अपने काबिलियत पर। ये हमारा भाई नरेश नंबरदार दलित परिवार से आता है, कहता है मंत्री जी हमारे समाज को ठगने का काम किया है तो कांग्रेस ने किया है, झूठ बहकाने का काम किया है कांग्रेस का ने किया है। आज बुजुर्ग जो आदमी बेचारे दलित परिवार से गरीब आदमी, उनको कह दिया तुम्हारा आरक्षण खत्म हो जाएगा, तुम्हारा संविधान के अंदर परिवर्तन खत्म हो जाएगा, परिवर्तन कर दिया जाएगा। इस तरीके के भ्रष्टाचार भ्रामक प्रचार कांग्रेस ने लगाने का काम किया। तो मित्रों, आप लोगों ने देखा 10 साल के अंदर फरीदाबाद का विकास देखा आपने। फरीदाबाद भौगोलिक दृष्टि से बहुत अच्छा है और यहाँ के टैलेंट में भी कोई कमी नहीं है। यहाँ की इंडस्ट्रियाँ, चाहे चंद्रयान बने चाहे मंगलयान बने, उसका 90% पार्ट बनकर जाता है तो फरीदाबाद से जाता है। यहाँ पर जब भी IAS की लिस्ट आती है, 4-6 बच्चे अगर नॉमिनेट होते हैं तो फरीदाबाद के होते हैं। जब खिला